हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ का कितना फेज है? तो आंसर होगा 4। और कौन कौन से फेज है, क्या क्या है, वो सारे हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ था इंडिया में, उस पीरियड को हम लोग, वो पीरियड का ईयर बताना है। तो उस पीरियड का ईयर है 1951 टू 1981 और इस फेज को हम लोग स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड क्या है? 1921 से 1951। अभी इसको हम लोग किए हैं जस्ट। नेक्स्ट, इन द पोस्ट 91 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन हाई हैज स्टार्टेड। तो 1981 से लेके अभी तक जो हम लोग का ग्रोथ रेट था कंट्रीज का, वो बहुत हाई था, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे स्लो होने लगा है। सो द राइट आंसर इज स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। नेक्स्ट, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रिफर्ड एज द पीरियड ऑफ। 1901 से लेकर 1921 के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, या स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या स्लोली ग्राउंड ग्रेजुअली। सो द राइट आंसर इज स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड ओनली इन। तो इंडिया में जो था फर्स्ट कंप्लीट सेक्शन सेंसस कब हुआ था? तो वो हुआ था 1881 में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर? सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन पब्लिक रिसर्च, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, या कॉमन पब्लिक रिसोर्सेज। सो द राइट आंसर इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। नेक्स्ट, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया का फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस किस ईयर में कंडक्ट किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1872। और इससे पहले हम लोग से पूछा गया था कि इंडिया में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? तो कंप्लीट सेंसस जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे हो जाएगा 1881। नेक्स्ट, इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर दैन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लार्जर दैन है सारे पॉपुलेशन, मतलब इस तीनों की पॉपुलेशन अगर हम लोग मिलाते हैं तो इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग इंडिया का है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, वेयर डज इंडिया रैंक एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है पॉपुलेशन है वो सेकंड है। तो हम लोग एनसीईआरटी में 2011 का सेंसस दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग सेकंड करेंगे। वैसे अभी 2021 में जो सेंसस निकला है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट हो गया पॉपुलेशन में, और चाइना का सेकंड। नेक्स्ट, विच मैप इज यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए हम लोग डॉट मैप शो करते हैं। डॉट मैप से ही हम लोग ये इंडिकेट करते हैं कि किसी भी एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कितना है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? किस स्टेट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है? तो उसका आंसर होगा केरला। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो वो है यूपी। विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन? सबसे हाईएस्ट हो गया यूपी और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन में आएगा सिक्किम। हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू हाउ मेनी मेजर कैटेगरीज? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। तो वो 4 मेजर कैटेगरीज कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है कल्टीवेटर्स, सेकंड है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, थर्ड है हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड लास्ट फोर्थ है अदर वर्कर्स। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी पूछा है तो हम लोग बोलेंगे बिहार। बिहार जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैव वेरी लार्ज शेयर्स ऑफ कल्टीवेटर्स? तो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा, जिसके पास सबसे ज्यादा कल्टीवेटर्स हैं? सो द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड। नेक्स्ट, स्टेट हैज नॉट हायर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स? तो कौन सा इसमें स्टेट है जिसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन नहीं है एग्रीकल्चर के लेबरर्स में? सो द राइट आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस लैंग्वेज फैमिलीज इज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया? तो कौन सा इनमें से लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है इंडिया में? तो वो है इंडो यूरोपियन, जिसको हम लोग इंडो आर्यंस भी बोलते हैं, जो कि 73% है। नेक्स्ट, मेन वर्कर्स इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट डैश डेज इन अ ईयर। तो मेन वर्कर्स जो हैं वो एटलीस्ट कितने दिन काम करते हैं हर साल? तो 183 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, What was the average density of population of India in 2011? तो average density of population कितना है? तो वो है 382 person per square kilometer. Next, where does in the world as regards area? तो according to area, इंडिया का रैंक वर्ल्ड में कितना है? तो वो 7th नंबर पर आता है। नेक्स्ट, मार्जिनल वर्कर्स इज अ पर्सन हु वर्क फॉर लेस दैन डैश डेज इन अ ईयर। जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं वो कितने दिन कम काम करते हैं एक साल में? तो 183 डेज काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना क्या था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो वो था 1210 मिलियन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एनुअल ग्रोथ रेट कितना था इंडिया का? तो वो था 1.64%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनॉरिटी इन इंडिया? तो इंडिया में लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सा है? कौन सा रिलीजन जो है वो सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी में आता है? तो वो है मुस्लिम्स। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मेजोरिटी इन इंडिया, तब हो जाता हिंदू। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? तो वो है 66 ईयर्स। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ परसेंटेज लिविंग इन द विलेज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज। तो विलेज का परसेंटेज जो है कि कितने लोग विलेज में रहते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज निकला है वो है 68.8%। नेक्स्ट, नेशनल यूथ पॉलिसी वाज प्रपोजेस अ होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो नेशनल यूथ पॉलिसी जो है जिसको हम लोग NYP भी बोलते हैं, वो एक होलिस्टिक विजन है क्यों, किसके लिए? यूथ के लिए, इंडिया के यूथ के लिए। तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2014 में। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल लैंग्वेज है? तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा हो, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। इस चैप्टर में तो बहुत सारे डेटा है, इस बुक में बहुत सारे डेटा है, तो और भी वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। अब इसके मैं वन शॉट अपलोड कर दूंगी इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के। तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज शेयर करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।